नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। डेली करंट अफेयर्स में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, डेली आप लोगों के लिए 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आते हैं, उसी को लेकर आज से फिर से एक बार आप लोगों के सामने हैं। आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कौन सा राज्य कौन सा राज्य भारत का पहला राज्य बना जिसने महिला कर्मचारियों को उनके तीसरे बच्चे के लिए 365 दिनों की पेड मैटरनिटी लीव दी है। यह कौन सा राज्य बन गया है? या देखिए, आपका तमिलनाडु राज्य बन गया है, जो अपने महिला कर्मचारियों के लिए तीसरे बच्चे के लिए भी 365 दिन की पेड मैटरनिटी लीव देने की बात की है। आइए इसका मुख्य बिंदु देखते हैं। तमिलनाडु सरकार ने महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए तीसरे बच्चे के जन्म पर मैटरनिटी लीव, मातृत्व अवकाश जो बोला जाता है, या देखिए अनुच्छेद 21 में आपका इसका वर्णन है, वो 12 सप्ताह से बढ़ाकर इसको 365 दिन अर्थात 1 वर्ष की ऐतिहासिक घोषणा की है। पहले देखिए 12 सप्ताह होती थी, अब इसको बढ़ाकर 365 दिन 1 वर्ष करने की घोषणा तमिलनाडु सरकार ने की है। इससे पहले 365 दिन का पेड मैटरनिटी अवकाश, मातृत्व अवकाश, केवल 2 जीवित बच्चों को जन्म पर ही लागू होता था। इस महत्वपूर्ण कल्याणकारी नीति की घोषणा तमिलनाडु विधानसभा में मानव संसाधन प्रबंधन श्रेणी डी शरत कुमार द्वारा की गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 65वें सुब्रोत कप 2026 का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? तो सुब्रोत कप किस खेल से संबंधित होता है? यह आपका देखिए फुटबॉल से संबंधित होता है। इसका 65वां संस्करण का आयोजन किया जा रहा है, तो यह आपका फुटबॉल से संबंधित होता है। इसका मुख्य बिंदु देखेंगे। सुब्रोत कप भारत की प्रसिद्ध और सबसे पुरानी अंतर्राष्ट्रीय अंतरविद्यालयी फुटबॉल प्रतियोगिता है। कैसी है? अंतरविद्यालयी फुटबॉल प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता का नाम भारत के प्रथम एयर चीफ मार्शल सुब्रोत मुखर्जी के नाम पर रखा गया। जो भारत के प्रथम एयर चीफ मार्शल थे सुब्रोत मुखर्जी, उन्हीं के नाम पर यह सुब्रोत कप रखा गया है। इसका सफल आयोजन सुब्रोत मुखर्जी स्पोर्ट एजुकेशन सोसाइटी तथा भारतीय वायुसेना के संयुक्त प्रयास से किया जा रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हर साल 20 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो हर साल देखिए दोस्तों 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्य बिंदु देखते हैं। प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर सद्भावना दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का देखिए मुख्य उद्देश्य क्या होता है? धर्म, भाषाओं और क्षेत्रों के लोगों के बीच जो राष्ट्रीय एकीकरण है, शांति और सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए यह 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। राजीव गांधी जो थे मात्र 40 वर्ष की आयु में ही भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे। इसको भी पूछा था भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी 40 वर्ष की उम्र में भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। घरेलू पीएनजी कनेक्शन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को सरकार ने कब से लागू करने की घोषणा की है? देखिए घरेलू पीएनजी जो योजना है उसको कनेक्शन को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने एक इसको लागू कर रहा है। कब से इसको लागू करने की बात की है? 1 सितंबर 2027 से 1 सितंबर 2027 से पीएनजी कनेक्शन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को सरकार लागू करने जा रही है 1 सितंबर 2026 से। इसका मुख्य बिंदु देखते हैं दोस्तों। सरकार ने देश भर में घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस, पीएनजी का देखिए फुल फॉर्म होता है घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस कनेक्शन के उपयोग को तेजी लाने के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना 1 सितंबर 2026 से प्रभावी करने का फैसला लिया है। इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक एलपीजी सिलेंडरों पर निर्भरता कम करने तथा हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया जा रहा है। देखिए अभी जो आपका गैस सिलेंडर की महामारी हुई थी, जब ऐसी सिस्टम रहेगा तो लोग अपना स्टॉक कम से कम रखेंगे, जिससे आगे कभी भी भविष्य में इसकी दिक्कत कम होगी। इसके तहत नए कनेक्शन धारकों तथा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को वित्तीय प्रोत्साहन भी दिए जाएंगे। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा दुनिया के सबसे कम उम्र
के मेल चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में किसे मान्यता दी गई है? तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा दुनिया के सबसे कम उम्र के मेल चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में किसे मान्यता दी गई है? ये देखिए आपके लक्ष्मण मय्यप्पन हैं। कौन? लक्ष्मण मय्यप्पन हैं, जिनको सबसे कम उम्र के चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। इसका प्रमुख बिंदु देखेंगे दोस्तों, भारतीय मूल के कहाँ के हैं? भारतीय मूल के लक्ष्मण मय्यप्पन ने मात्र 16 वर्ष 141 दिन की उम्र में दुनिया के सबसे कम उम्र के चार्टर्ड अकाउंटेंट बनकर गिनीज वर्ल्ड में अपना रिकॉर्ड दर्ज कराया है। उन्हें प्रसिद्ध ACC एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफिकेट अकाउंटेंट क्वालिफिकेशन पूरा करके यह कीर्तिमान हासिल किया है। वर्तमान में वे दुबई स्थित सेंचुरी फाइनेंशियल में सीनियर रिसर्च एनालिटिक्स के रूप में कार्यरत। कहाँ पे? दुबई में। आइए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। वर्ष 2026-27 के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के रूप में किसे चुना गया है? 2026-27 के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCBA के प्रेसिडेंट के रूप में किसे चुना गया है? यह देखिए आपका वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय को चुना गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के रूप में प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है। इसका मुख्य बिंदु देखते हैं दोस्तों, देश के जाने माने अधिवक्ता प्रदीप राय को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट चुना गया है। ऐसे देखिए हाईकोर्ट में भी बार एसोसिएशन का चुनाव होता है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भारत की सर्वोच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों का शीर्ष और सबसे प्रतिष्ठित संघ होता है। यह संघ न्यायिक सुधारों, वकीलों के कल्याण तथा कानून के शासन को मजबूत करने के लिए कार्य करती है। ऐसे सभी हाईकोर्ट में भी इसका चुनाव किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। मुंबई के 2 पारसी डॉक्टर्स को पाकिस्तान के किस सर्वोच्च सम्मान के लिए नामित किया गया है? मुंबई के 2 डॉक्टर हैं, पारसी डॉक्टर, उनको पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नामित करने की बात की गई है। इनका देखिए क्या नाम है? तो आपका हो जाएगा निशान ए इम्तियाज। निशान ए इम्तियाज, इनका नाम आप लोग ध्यान से देंगे। निशान ए इम्तियाज आपका उर्दू शब्द है, इसी से थोड़ा सा कठिन है दोस्तों। तो मुंबई के 2 विख्यात पारसी डॉक्टरों को चिकित्सक और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए निशान ए इम्तियाज के लिए नामित किया गया है। कौन सा पुरस्कार है? निशान ए इम्तियाज के लिए नामित किया गया है। निशान ए इम्तियाज पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है, जो कला, साहित्य, विज्ञान तथा समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवीय सेवा और उत्कृष्ट चिकित्सा योगदान के लिए बड़ी मान्यता मानी जाती है। इस प्रकार से आप लोग याद कर लेंगे। निशान ए इम्तियाज इस पुरस्कार का नाम है। 2 भारतीय पारसी चिकित्सक डॉक्टरों को दिया गया है। फोन पे ने अपने प्लस प्रो प्लेटफॉर्म को किस गवर्नमेंट पोर्टल के साथ इंटीग्रेट करने का समझौता किया है? जो फोन पे है, इसका देखिए प्लस प्रो प्लेटफॉर्म को किस गवर्नमेंट पोर्टल के साथ इंटीग्रेट करने का समझौता किया है? तो ये आपका हो जाएगा CM गति नेशन मास्टर प्लान पोर्टल। क्या नाम है? CM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान पोर्टल इसका नाम है। इसका की पॉइंट देखेंगे दोस्तों, फिनटेक दिग्गज फोन पे ने अपने प्लस प्रो प्लेटफॉर्म का PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान पोर्टल के साथ एकीकरण इंटीग्रेशन किया है। इसका मुख्य उद्देश्य देखिए क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य देश में डिजिटल पेमेंट ट्रेड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग तथा डेटा संचालित योजना का निर्माण करना और उसे सशक्त बनाने की बात की जा रही है। PM गति शक्ति भारत सरकार की लॉजिस्टिक लागत घटाने तथा बुनियादी ढांचे को त्वरित विकास हेतु एक फ्लैगशिप योजना है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 9वें क्वेश्चन की। यहाँ पे देखिए रेज रपे के तहत AI संचालित पेमेंट फाउंडेशन मॉडल का क्या नाम है? इस फाउंडेशन का नाम क्या है? देखिए इसका नाम आपका हो जाएगा रेज रपे वाल्कन नाम है। क्या नाम है? रेज रपे वाल्कन इसका नाम है। रेज रपे के पहले AI संचालित पेमेंट का नाम है रेज रपे वाल्कन। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, इसको पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहेगी। रेज रपे ने भारत का पहला पेमेंट विशिष्ट ट्रांसफर आधारित
एआई फाउंडेशन मॉडल लॉन्च किया है। इसे देखिए NVIDIA तथा अमेज़न वेब सर्विस AWS के तकनीकी सहयोग से विकसित किया गया है। यह मॉडल पेमेंट फेलियर, विफलता, ऑनलाइन फ्रॉड, धोखाधड़ी को रोकने तथा ट्रांज़ैक्शन रूटीन को अधिक सुरक्षित और तेज़ बनाएगी। जो विफलता हो जाती, पेमेंट फेल हो जाता था उसको, और ऑनलाइन जो फ्रॉड धोखाधड़ी होती थी उसको रोकने के लिए अधिक सुरक्षित बनाएगी। रेज रपे वालकन जो रेज रपे के द्वारा लॉन्च किया गया एआई प्लेटफॉर्म है। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारतीय सेना ने अदब और सकाफत लिटरेरी फेस्टिवल 2026 का आयोजन कहाँ किया है? भारतीय सेना ने अदब और सकाफत लिटरेरी फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे किया है? इसका देखिए आयोजन आपका कारगिल में किया गया है। कहाँ पे? कारगिल में किया गया है। इसका की पॉइंट देखेंगे। भारतीय वायु सेना द्वारा अदब और सकाफत साहित्यिक महोत्सव 2026 का भव्य आयोजन राजकीय डिग्री कॉलेज कारगिल लद्दाख में इसका आयोजन किया गया है। इस महोत्सव का प्रमुख विषय है लद्दाख हाईलैंड की संस्कृति का उत्सव। लद्दाख हाईलैंड की संस्कृति का उत्सव। इसका उद्देश्य लद्दाख के समृद्ध साहित्य विरासत, भाषा, लोक कथाओं तथा कलात्मक पहचान को एक नई पीढ़ी में प्रोत्साहित करने की बात की गई है। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए आज के भी 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर आप लोगों के सामने था, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार दोस्तों आप एम क्लासेस से जुड़िए और अपने करंट अफेयर्स को और अच्छा बनाइए। तो सभी लोगों को दोस्तों एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। सभी बेहतरीन परीक्षाओं की बेहतर तैयारी और दैनिक करंट अफेयर से जुड़े एम क्लासेस के साथ धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।